हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम आप सभी लोगों को। मैं डॉक्टर संगीता सिंह आप सभी लोगों को जो है भारतीय दर्शन के विषय में बताने का प्रयास कर रही हूँ कि भारतीय दर्शन है क्या, इसमें जो है कौन कौन से दार्शनिक हैं, कौन कौन से दर्शन हैं, सबको विस्तार से बताने का प्रयास कर रही हूँ। और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आइए आज हम देखते हैं जैन दर्शन। जैन दर्शन तो मैं आपको पढ़ा ही रही हूँ, इसके पहले अनेकांतवाद जैन दर्शन के विषय में, महावीर स्वामी के विषय में मैंने आपको पूरा परिचय दिया। हम अब आप इसी क्रम में आप आइए, आज हम आपको बताते हैं स्यादवाद। स्यादवाद है क्या? तो देखिए, नए अनेकांतवाद और स्यादवाद एक दूसरे से संबंधित हैं, ठीक है। तो ये स्यादवाद जो है, स्यादवाद है, नय है, अनेकांतवाद एक दूसरे से क्या है, सब संबंधित हैं। अनेकांतवाद जैन दर्शन का तत्वमीमांसी सिद्धांत है, ठीक है। तो अनेकांतवाद और स्यादवाद दोनों एक ही वाद के दो रूप हैं। अगर सत्ता की दृष्टि से देखें तो इसे हम अनेकांतवाद कहेंगे, ठीक है। अगर ज्ञान की दृष्टि से देखें तो इसे हम स्यादवाद कहेंगे, ठीक। तो यदि अति संक्षिप्त रूप में स्यादवाद की परिभाषा करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि जैन दर्शन में स्यादवाद ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। क्या? जैन दर्शन में स्यादवाद जो है ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है, ठीक। इस तरह जो है तो हम देखते हैं कि इसका जो दूसरा नाम है अनेकांतवाद है, क्योंकि किसी ज्ञान का निश्चय या एकांत इसमें नहीं हो सकता, ठीक। इस तरह हमने आपको बताया कि क्या जैन दर्शन स्यादवाद ज्ञानवाद की सापेक्षता का सिद्धांत है। जैन दर्शन में प्रत्येक परार्थ देखिए परमार्थ जो होता है, जैन दर्शन प्रत्येक परमार्थ निर्णय के पूर्व स्यात् लगाते हैं, ठीक है। जैसे परामर्श, जैसे कोई निर्णय देते हैं उसके पहले क्या लगाते हैं, स्यात् लगाते हैं। इसी तरह इसी सिद्धांत को हम क्या कहते हैं, स्यादवाद कहते हैं। मतलब प्रत्येक शब्द से पहले वो स्यात् लगा रहता है, ठीक। तो उसी को हम क्या कहते हैं, स्यादवाद कहते हैं। इसी सिद्धांत को स्यादवाद व दूसरा नाम अनेकांतवाद हो गया, अभी हमने आपको बताया। एक दृष्टिकोण के विषय में आंशिक ज्ञान देने वाला निर्णय नय कहलाता। देखिए इसमें नय आए तो नय क्या है, तो नय एक दृष्टिकोण के विषय में आंशिक निर्णय देने वाला जो आंशिक ज्ञान देने वाला जो निर्णय होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं स्यादवाद, ठीक। उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे स्यादवाद। तो इस तरह नय का अर्थ क्या हो गया, परामर्श, निर्णय, निष्कर्ष, ठीक। परामर्श, निर्णय, निष्कर्ष, इसको हम क्या कहेंगे, स्यादवाद, ठीक है। इसी को हम कहते हैं स्यादवाद। स्याद का मतलब होता है जैसे कोई भी शब्द, कोई भी चीज़ अगर हम कह रहे हैं तो उसके पहले हम क्या लगाते हैं, शायद लगाते हैं, ठीक है। तो इस तरह नय से वस्तु का आंशिक ज्ञान होता है। जैसे देखिए कोई वस्तु है तो हम क्या कहेंगे, यह वस्तु लाल है, तो इसलिए अब वस्तु लाल है तो इससे पूरा उसका संपूर्ण ज्ञान थोड़ी ना मिल रहा है, इससे हमको वस्तु का क्या मिल रहा है, ठीक। वस्तु लाल है तो इससे वस्तु का केवल हमको आंशिक ज्ञान प्राप्त हो रहा है, ठीक है। इससे हमको वस्तु का आंशिक ज्ञान मिल रहा है। तो हम देखते हैं कि स्यात् वस्तु है, या तो हम कहेंगे कि जैसे देखिए आंशिक, जैसे कहेंगे कि हाथी का, जैसे हम हाथी का उदाहरण दिया था ना अब अनेकांतवाद में कि एक हाथी है, मतलब उसको जो है 6 अंधे हैं, तो उसको भाई कोई उसकी पूँछ पकड़ेगा तो बोलेगा हाथी कैसी है, रस्सी जैसी है, हाँ। कान पकड़ता है कहता है हाथी कैसी है, सूप जैसी है, पंखे जैसी है। तो इस तरह 6 जो है अलग अलग बताते हैं, पिछली वीडियो मैंने आपको बताया। तो सबका अलग, जैसे पूछ, जैसे पूछ पकड़ा तो बोला ऐसे, तो ये आंशिक ज्ञान हो गया ना। फिर 6 जो अपना बताए तो उसको एक साथ जब जोड़ करके हम देखते हैं तब कहते हैं ये हाथी है, तो ये अनेकांतवाद है। तो इस तरह यहाँ पे मतलब अलग अलग जब उनका ज्ञान था तो आंशिक था, जब इस समग्र मिल गए, 6 का ज्ञान मिल गया तो वो संपूर्ण ज्ञान हो गया, ठीक। अनेकांतवाद हो गया, कई ज्ञान एक साथ मिल गए तो अनेकांतवाद बन गया। तो यही क्या है, जो आंशिक ज्ञान था अलग अलग हम देखेंगे तो उसी को हम आंशिक ज्ञान बोलते हैं, ठीक। तो स्यात् वस्तु लाल है,
यह इस कथन को प्रभाव की कोटि में ले आता है। ठीक, जब कहते हैं कि स्यात् वस्तु लालत, इस जो कथन है उसको प्रभाव की कोटि में ले आता है। स्यात् का अर्थ शायद या संभावना से नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, शायद का अर्थ शायद या संभावना से नहीं लगा सकते हैं। देखिए, स्याद पद का अर्थ वैसे स्यात् जो है स्यात् पद को सामान्यतः शायद या संभवतः के अर्थ में लेते हैं, किंतु इससे जो है संशय का अर्थ प्रकट होता है। जैन दर्शन में स्यात् का अर्थ किसी प्रकार भी माना जाता है, किंतु कुछ का मानना है इसमें अज्ञेयवाद की गंध आती है। ठीक, अगर हम किसी प्रकार जैन दर्शन में जैसे स्यात् का अर्थ किसी प्रकार भी माना जाता है, किंतु इसमें किसकी मतलब कि हमको क्या दिखाई देता है, ये अज्ञेयवाद। तो अज्ञेयवाद की इसमें गंध आती है। जैन दर्शन अज्ञेयवाद को स्वीकार नहीं करता। ठीक है, जब ऐसा कहते हैं कि किसी प्रकार इसमें अज्ञेयवाद की हमको गंध आती है, अज्ञेयवाद इसमें दिखाई देता है, लेकिन जो जैन दर्शन है अज्ञेयवाद को स्वीकार नहीं करता, अज्ञेयवाद को नहीं मानता। तो स्याद पद का प्रयोग विशेष अर्थ में किया गया है जो ज्ञान की सापेक्षता का सूचक है। ठीक, तो इस तरह हम अर्थ देखें तो यह निर्णय नए दिक काल स्पेस टाइम के किसी दृष्टिकोण विशेष से कहा गया है और उस दृष्टिकोण से पूरी तरह से सत्य है। ठीक, जब हम ऐसा कहते हैं स्यात् पद का अर्थ, तो हम क्या देखते हैं कि यह निर्णय नए या दिक काल स्पेस टाइम के किसी दृष्टिकोण विशेष से कहा गया है और उस दृष्टिकोण से पूरी तरह से सत्य है। तो स्यात् से ज्ञान की आंशिकता और सापेक्षता का बोध होता है। तो क्या कहेंगे, स्यात् से ज्ञान की आंशिकता और सापेक्षता का बोध होता है। तो निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि देखिए, निष्कर्ष रूप में हम क्या कह सकते हैं कि स्यादवाद जैन दर्शन का वह सिद्धांत है जो सभी एकांतिक मतों को आंशिक और सापेक्ष ज्ञान के रूप में सत्य स्वीकार करता है और उनकी प्रामाणिकता के लिए उनके आगे स्यात् शब्द के प्रयोग को अनिवार्य बताता है। क्या कि देखिए, जैन दर्शन जो है, देखिए क्या अपने ये स्यादवाद सिद्धांत को बताते हुए लास्ट में निष्कर्ष रूप में इसके अर्थ को हम कैसे स्पष्ट कर सकते हैं कि जो सभी एकांतिक मतों को आंशिक और सापेक्ष ज्ञान के रूप में सत्य स्वीकार करता है और उनकी प्रामाणिकता के लिए उनके आगे स्यात् शब्द के प्रयोग को अनिवार्य बताता है। ठीक है, कि किसी भी ज्ञान, जैसे कोई भी ज्ञान होता है वो पूर्ण नहीं होता है, पूर्णतः सत्य नहीं है जब तक कि हम उसको जो है प्रमाण के माध्यम से उसको जैसे तर्क के माध्यम से सत्य न जान सके, न उसको महसूस कर सके, न उसको उस ज्ञान का हमको जो है एक्यूरेट ज्ञान प्राप्त हो, तब तक हम उसको जो है सत्य नहीं कह सकते। इसलिए उसके आगे शायद शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो जैन दर्शन के अनुसार वस्तु के विषय में 7 प्रकार के परामर्श दे सकते हैं जिन्हें सप्तभंगी न्याय कहते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जैन दर्शन में स्यादवाद में 7 प्रकार के न्याय बताए गए हैं। न्याय मतलब दृष्टिकोण होता है, 7 प्रकार के दृष्टिकोण बताए गए हैं अपने स्यादवाद को सिद्ध करने के लिए। ठीक, तो ये जो 7 दृष्टिकोण हैं मैं एक अलग वीडियो में आपको बताऊंगी। क्या है 7 दृष्टिकोण की, देखिए, स्यात् अस्ति, ठीक, स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, स्यात् अस्ति च नास्ति च, स्यात् अवक्तव्यम, स्यात् अस्ति च अवक्तव्यम च, स्यात् नास्ति च अवक्तव्यम च। ठीक, इसी तरह 7वां क्या बन जाता है, स्यात् अस्ति च नास्ति च अवक्तव्यम च। इस तरह जो है 7 न्याय हैं। इन 7 न्यायों को जो है सप्तभंगी न्याय बोले जाते हैं। इन 7 सप्तभंगी न्यायों को मैं अलग से वीडियो में आपको अच्छे से बताऊंगी। ये वीडियो करने तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। यहाँ हमने आपको स्यादवाद को अच्छे से समझाया जो है। आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को स्यादवाद क्या है, स्यादवाद का अर्थ समझ में आ गया होगा। अब मैं अगले वीडियो में ये जो 7 सप्तभंगी न्याय हैं इनको बताऊंगी कि ये हैं क्या। इस प्रकार जैन दर्शन में मैंने आपको अनेकांतवाद, महावीर स्वामी का परिचय दिया, जैन फिलॉसफी के बारे में बताया। ठीक, तो
तो मेरा बस आपसे एक ही अनुरोध है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए जो है। और मैं यही चाहती हूँ कि आपको जो है इस दर्शन के विषय में अच्छे से नॉलेज हो जाए, ठीक है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, बीए के स्टूडेंट्स के लिए जो है बीए फर्स्ट सेमेस्टर में आपका इंडियन फिलॉसफी भारतीय दर्शन चलता है, तो इसीलिए मैं लिख करके नोट्स बना रही हूँ जिससे बच्चों को मदद मिले और 1 नंबर का भी क्वेश्चन न छूटे। तो इसलिए मतलब स्टार्टिंग में कोई भी चैप्टर मैं स्टार्ट करती हूँ तो 60 क्वेश्चंस को भी बताती हूँ, जितना मतलब संभव हो सके। तो थैंक यू, धन्यवाद।